आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने इस महान दिन पर भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस अद्भुत अवसर पर यह मौका दिया कि मैं यहाँ आपके सामने अपने देश के बारे में और इस अवसर के बारे में कुछ शब्द बोल सकूं। देशभक्तों की त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत ही खास दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। हमारे देश का संविधान बनाने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्थान है। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों को उत्सव, हर्ष, उल्लास और नवीन चेतना का संचार करता है। देशवासियों को यह संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि वो अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे और वो अमर जवानों की बलिदानों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज सलाम है उन वीरों को, आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ भी खुश नसीब होती है, बलिदान जिनके बच्चों का ये देश के काम आता है। बलिदान जिनके बच्चों का ये देश का काम आता है। दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज हासिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। यूं तो गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसका मुख्य आयोजन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में होता है। इस दिन सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और इसके बाद भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में भारत की एकता और अखंडता के साथ साथ भारत के सैन्य ताकत को भी दर्शाया जाता है। इसमें भारतीय सेना के थल सेना, वायु सेना एवं जल सेना अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इसके बाद विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी होती है। इस राज्य में हर राज्य के लोगों के एवं उनके लोकगीत व कलाओं का प्रदर्शन होता है। इसके अतिरिक्त मार्च पास्ट का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर होता है, जबकि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ दिल्ली के लाल किले पर एकत्रित होती है। तिरंगा हमारा शान ए जिंदगी, तिरंगा हमारा शान ए जिंदगी, वतन परस्ती है वफा ए जिंदगी। देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें। अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। दोस्तों, हमारे देश की महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी संघर्ष और मेहनत करके ही हमें पूर्ण स्वराज दिलाया है। उसका ये नतीजा है कि आज हम अपने देश में आराम से रह रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताओं जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि महान नेताओं ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी। उनके इसी बलिदान के कारण आज भी उनका नाम भारत के इतिहासों में अंकित है। न ही सिर्फ लिखा है, बल्कि आज भी भारत के बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनकी तरह बनना चाहता है। देशभक्तों की यह बलिदान भारतवासी कभी भुला नहीं सकते। उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आजादी की सांस ले रहे हैं। चढ़ गए जो सूली हंसकर, चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाए जिसने सीनों पर गोली। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाए जिसने सीनों पर गोली। हम ऐसे वीर को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश के लिए, हम उनको सलाम करते हैं। जो मिट गए देश के लिए हम उसको सलाम करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और सब में हमारे देश के
पूर्ण महान और विशाल अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन यह बहुत ही शर्म की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी आज हमारे देश में अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याएं बनी हुई है। दोस्तों, अब समय आ गया है हमें दोबारा एक साथ खड़े होकर इस समस्याओं को अपने देश से उखाड़ फेंकना है। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाला था। दोस्तों, हमें अपने देश को एक सफल, विकसित और एक स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसी चीजों को अच्छी तरह समझना होगा और उनका हल निकालना होगा। तभी हमारा देश भारत एक दिन विश्व गुरु कहलाएगा। और आज के इस महान दिवस का एक लक्ष्य यही होता है कि हमें अपने देश की समस्याओं के बारे में अवगत हो। हमारे देश में वर्तमान में क्या बीत रही है, क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में हमें कुछ जानकारियां हो। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। मातृभूमि की सेवा में बलिदानों को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर हम नया समाज बनाएंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ लाइनें दोहराना चाहूंगा। वतन हमारी मान है, वतन हमारा शान है। हम उस देश के वासी हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। ए मेरे देश, तू यूं ही आजाद रहे, तेरा ये अधिकार रहे। तेरी इस आजादी पर मेरे जैसे लाखों जान कुर्बान रहे। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान। वतन हमारी मान है, वतन हमारी शान है। हम उस देश